तो ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर में क्या है, विल, शैल, और उसका लगा देंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और उसके बाद ले देंगे क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया हमारे दिया इस प्रकार। एक होता है जैसे कहते हैं क्या वह आपको आपकी मदद करेगा, क्या वह आपकी मदद करेगा, ये देख लेते हैं क्या वह आपकी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू। और इसको हम इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या ले देंगे, विल लगा देंगे, क्या लगा देंगे माय डियर, विल लगा देंगे, विल विल, उसके बाद ही विल ही हेल्प हेल्प यू, हेल्प यू और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका माय डियर। बस अगर देखा जाए इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनेगा, वह आपका मदद क्यों करेगा, वह आपकी मदद क्यों करेगा। तो अगर कह दिया जाए वह आपकी मदद क्यों करेगा तो कैसे बनेगा माय डियर, डब्ल्यूएच क्वेश्चन हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस जो एक्सिलरी वर्ब है विल शैल, उसका हम यूज करेंगे। मैं बता दें आई के साथ शैल, बाकी साथ विल, उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। बस ये लल्ला हो गया माय डियर। तो इस तरह का आप जब याद करने हो गया, याद क्या करना है, इस पे अप्लाई जब करेंगे ना, बार बार अप्लाई करेंगे तब आ जाएगा। अगर एक बार पढ़ लेंगे और जब उसको छोड़ देंगे तो ये भूल जाएगा माय डियर, इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना। चले जैसे वह तुम्हारी मदद क्यों करेगा, वह आपकी मदद क्यों करेगा, तो ये हो जाएगा वाई, वाई। अब ही है सिंगुलर है तो विल, वाई विल, और ही के साथ विल कहीं भी रहेगा, चाहे इधर रहे या उधर रहे, जहां पर आवश्यकता है वो जहां पर उसका आवश्यकता है वहां उसकी यूज करेंगे। वाई विल ही हेल्प यू, हेल्प यू, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो यह आप समझ लिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटीग्रेटिव सेंटेंस। निगेटिव क्या लगा देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देंगे, निगेटिव बन गया। या आप चाह रहे हैं तो यहीं पर नाट लगा सकते हैं विलंट, और चाहे या तो ही नाट लगा देते हैं। तो इस प्रकार आप एडवांस ग्रामर में इसका यूज कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, नो प्रॉब्लम, आप बिंदास लगा सकते हैं हमारे। इसलिए अब इसमें लिए तो यह हो गया आप किसमें, जो नॉर्मली एक्शन हो फ्यूचर में वहां इस तरह का यूज करते हैं। अगर आई है तो विल लगा, ऐसा लगा देंगे, वी है तो सर लगा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, नो प्रॉब्लम माय डियर। ओके, अब चलते हैं हम सेकेंड रूल्स पे। ये है कंडीशनल सेंटेंस माय डियर। कहाँ यूज करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में हम अगर प्रिंसिपल क्लाज है तो प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज और प्रिंसिपल क्लाज, तो प्रिंसिपल क्लाज में हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस का। किसका, फ्यूचर का, मतलब सिंपल फ्यूचर का माय डियर। ओके, तो देखते हैं हम इसका यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस को। तो अब देखते हैं माय डियर, तो देखते हैं अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो उसमें दो सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस, जिसमें होता है प्रिंसिपल क्लाज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज जो होता है, अगर हमें फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर बनेगा कि उस कौन सा, जो प्रिंसिपल क्लाज है, और जो सबऑर्डिनेट क्लाज है वह बनेगा कब, प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ओके माय डियर, देखते हैं। इसका है कि सब्जेक्ट के अनुसार विल और यूज करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंडीशनल वर्ड लगा यूज करेंगे, तब फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा किसके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इसे कह सकते हैं। अगर हम इसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, तो इसका हम यहाँ पर यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट का। और यह कब, सब ऑर्डिनेट क्लाज, सब ऑर्डिनेट क्लाज में, सब ऑर्डिनेट क्लाज में हम यूज करते हैं किसका, सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, और यहाँ जो है जो प्रिंसिपल क्लाज है वहां हम याद करते हैं जो प्रिंसिपल क्लाज है वहां हम यूज करते हैं किसका,
तो फ्यूचर का, यहाँ हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते, सिंपल फ्यूचर का हम यूज करते हैं यहाँ पर, सिंपल फ्यूचर टेंस का। यहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का। तो इस तरह का हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक माय डियर, अब ये समझें, बहुत से समझना कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है वह होता है सिंपल प्रेजेंट में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज रहता है वह होता है आपका फ्यूचर में। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, प्रिंसिपल जो क्लॉज होता है वह होता प्रिंसिपल PAL प्रिंसिपल हो गया, सॉरी प्रिंसिपल क्लॉज और होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, हो गया। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो रहता है सिंपल फ्यूचर में, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है वह होता है आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में। जिसे कह रहा है, अब अगर एग्जाम्पल से बात करते हैं तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देख लिए, तो यह आपका इस तरह का सेंटेंस बनेगा। जैसे अगर हम कंडीशनल सेंटेंस से बात करते हैं, तो जैसे कह रहा है कि मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा जब मूल्य घटेगा। मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा जब मूल्य घटेगा। मैं मोटरसाइकिल ठीक खरीदूंगा ठीक, कहाँ, कब, जब मूल्य क्या होगा, घटेगा। क्या घटेगा, जब मूल्य घटेगा या कम होगा। ठीक है, देखेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस जब आएगा तो किसमें बनेगा, एक कंडीशन समझ लीजिए कि यह कंडीशनल सेंटेंस है। या कुछ समझ लेना है कि इस तरह का जब सेंटेंस आएगा तो समझ लीजिए कि यह कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। बस समझ लिए, समझ में आ गया। आगे समझ में, आगे चलते हैं। तो पहला काम जो प्रिंसिपल क्लॉज है वह होगा मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ये हमारी ये प्रिंसिपल क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, जब मूल्य घटेगा। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, जब मूल्य घटेगा। क्योंकि प्रिंसिपल मतलब मुख्य कार्य ही हो रहा है। मुख्य कार्य क्या है, तो मोटरसाइकिल को खरीदना, ये है मुख्य कार्य। तो मुख्य माने होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और जो सहायक कार्य होता है वह होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ये हो गया आपका फ्यूचर में। इसमें हो गया फ्यूचर में, ये आपका बन गया माय डियर फ्यूचर में। ओके, समझ में आ गया। ओके, अब जब मूल्य घटेगा तो ये होगा सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में हो गया। सिंपल फ्यूचर में और सिंपल प्रेजेंट में हो गया। अब एक कैसे बनेगा, तो आपका स्ट्रक्चर दिया है, इसी स्ट्रक्चर पर माय डियर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, अप्लाई। ओके, अब देखें, जब आप खुश रहेंगे तब आपको समझ में आएगा। अच्छा पर करेंगे ना वीडियो तो और मजा नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। एक चीज देखेंगे ना तो समझ में आएगा। अब बहुत चीज देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। क्या देखे कहीं, क्या नहीं देखे, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो समझिए, तो अगर वीडियो आपकी पसंद आ रहा है और भी मजा आ रहा है तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते हैं, अभी तक अभी शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करते हैं। शेयर करेंगे तभी तो हमारा गियर बढ़ेगा, और शेयर नहीं करेंगे तो कैसे गियर बढ़ेगा। तो माय स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, स्टूडेंट, आप फ्रेंड, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट देखें, अब मेरे फ्रेंड है तो फ्रेंड देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं जब बताया हूं तो जब मैं है तो क्या ले जाएगा, सेल लग जाएगा। क्या लग जाएगा माय डियर, सेल लग जाएगा। ओके माय डियर, चलिए अब चलते हैं। तो मैं क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। अगर आई क्या है, एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा, ये भी फर्स्ट पर्सन है। अब कौन चीज, सिंगुलर नंबर है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है और ये सिंगुलर नंबर है। ठीक है,
आगे चलते हैं। उसमें से क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा सेल, क्या लगेगा सेल। हो गया आई सेल, यहाँ देखिए आई सेल सिंपल वर्ड, ये कंडीशनल हो गया, आई का सेल हो गया। अब होगा खरीदूंगा, तो बाई क्या हो जाता है, BUY, खरीदूंगा हो गया। आई सेल बाई, मैं खरीदूंगा। अब क्या खरीदूंगा, तो मोटरसाइकिल खरीदूंगा, क्या लिख देंगे, मोटरसाइकिल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मोटरसाइकिल लिख देंगे। तो हो गया MOTOR CYCLE हो गया, CLE मोटरसाइकिल। तो आई विल बाई मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। अब क्या होगा, जब, तो लिख देंगे यहाँ पर वेन, ये आपका कंडीशनल वर्ड हो गया वेन। क्या घटेगा, द प्राइस कम्स डाउन, अगर प्रेजेंट में कम्स डाउन, द प्राइस अब कम्स होगा, क्या कि एक है ना इसलिए कम्स आ जाएगा, कम डाउन माने नीचे आएगा, तो कम्स डाउन जब मूल्य घटेगा, तो प्राइस कब होगा, जब कम होगा तो क्या होगा, डाउन जब आएगा तब तो मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। अब है ना, मैं वॉच खरीदूंगा, रिस्ट वॉच, मैं रिस्ट वॉच खरीदूंगा जब इसका मूल्य क्या होगा, कम होगा, तब मूल्य होगा तब खरीदूंगा। तो इसी तरह बन जाएगा, आई सेल बाई रिस्ट वॉच व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, कम होगा तो मैं खरीदूंगा। तो इस तरह का सेंटेंस बनाना ही बन गया। तो आप इस तरह का सेंटेंस जब बनाएंगे ना, तो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देंगे ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आप बोलतुन हो जाएंगे, और आपका वर्ड क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसा जो स्टेज पर होता है वो क्या होता है, अगर कभी नहीं कोई बोला स्टेज पर, आप पहली बार माइक समा दें तो शरीर तो कांपेगा ही, आप पूरा शरीर कांप कर और उसका वर्ड ही भुला जाएगा। लेकिन जो देखते हो ना, ये जो जोकर होते हैं, नचनिया होते हैं, डांस होते करते हैं, जो डांसर होते हैं, और जो जहाँ जोकर जो होता है उसके पास अपने आप इतना बोलते बोलते उसका वर्ड याद हो गया ना, कि कहीं रहते तो हंसी लगा देता है। ऐसे वर्ड वो यूज करता है कि सबको क्या होता है, हंसी आ जाती है। इसलिए क्या जरूरी है, अब वर्ड का यूज कब करेंगे, जब आप भी बोलना शुरू कर देंगे। तो अगर बोलेगा नहीं ना, तो वर्ड का यूज, वर्ड याद ही नहीं होगा। इसलिए क्या है, जो आ रहा है बढ़ते बोलते क्या हो जाएगी, आप जब बोलतू हो गया तो बहुत वर्ड आ गया। ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाते पढ़ाते इतना वर्ड आपको याद हो जाएगा, किसी भी तरह का आप उसको क्या करेंगे, रिदम बना देंगे। क्या कहते हैं, राइम्स वर्ड जो होता है, तो राइम्स वर्ड बन जाएगा। केक, फेक, डेक, मेक, सब करते करते क्या हो जाएगा, ये वर्ड आपको अपने आप क्या होता है, अंदर से आते जाएगा। लेकिन जब बोलेगा नहीं ना, तो कितना हूँ आप ग्रामर जान लें और वर्ड आपको मालूम न रहे, तब तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए क्या जरूरी है, समझना और हंसना। ठीक है, तो मेरे वीडियो को अभी सब तो क्या करें, मेरे वीडियो को क्या करें, शेयर करें। शेयर करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तभी ना गियर लगाएंगे, या गियर नहीं लगाएंगे तो कैसे रुक नहीं जाएगा। इसलिए क्या है, जरूरी है गियर को लगाते रहना। ओके माय डियर, चलते हैं। तो यह अब किस में हो गया, ये हो गया आपका सिंपल और कंडीशनल सेंटेंस। क्या हो गया माय डियर, ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस। मजा आएगा, मजा आए तो भी आज पढ़े, जब मजा आ जाए, समझ में आ जाए, तब आगे बढ़े। ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस। अगर आपको शॉर्ट वीडियो लेना है तो शॉर्ट वीडियो ले सकते हैं, और इसको आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस बनाइए, 20-20 सेंटेंस, 20, 30, 50 जितना भी सेंटेंस है मन में बनाइए, बनाते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। आप क्या हो जाएगा, वर्ड का आपका क्या हो जाएगा, यू हैव ए लॉट ऑफ वर्ड पावर एंड यू हैव ए लॉट ऑफ वर्ड आफ्टर सम टाइम। तो इस तरह का हो जाएगा। लेकिन आप जब बोलेंगे ही नहीं तो कैसे वर्ड पावर होगा। इसलिए जरूरी है बोलतू बनिए। जो बोलेगा वही तो आगे बोलेगा, जो नहीं बोलेगा क्या करेगा। तो ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस। अब आते हैं हम, एक होते हैं टू डिस्क्राइब फ्यूचर एक्शन। जो हम फ्यूचर एक्शन में देखते हैं काम, जो फ्यूचर एक्शन के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। प्लानिंग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, लेकिन इस तरह का सेंटेंस जो एक्शन, जो कार्य फ्यूचर में होने वाला है, ऐसे एक्शन नॉर्मली नहीं, ऐसे एक्शन जो है वो क्या होता है, फ्यूचर में होने वाला हो और क्या दिखाता हो, अपना एक्शन जो कार्य
होने वाला कार्य जो एक्सप्रेस करता है वह होता है फ्यूचर में। कैसे देखते हैं, ये देख देते हैं कैसे यूज करते हैं उसका। हाँ तो मैं देखते हैं, यह होता है माय डियर, यह आप देख ले फ्यूचर में होने वाले एक्शन, इस फ्यूचर में जो एक्शन होने वाला है उसको कैसे देखते हैं। जैसे मुझे फीस जमा करना है, मुझे फीस जमा करना है, तो इस तरह का हम या मुझे फीस जमा करना पड़ता है, मुझे फीस जमा करना है, मुझे फीस जमा करना है, किसमें दिखा रहा है, फ्यूचर टाइम में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, मुझे फीस जमा करना है। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो हम कहाँ यूज करते हैं, फ्यूचर में। उसे समय पर आना है, आपको समय पर स्कूल जाना है, ठीक है, आपको स्कूल समय पर जाना है, उसे समय पर आना है, उसे समय पर पहुंचना है। अगर इस तरह का सेंटेंस आता है फ्यूचर में, वहां शैल और यूज का हम यूज नहीं करेंगे, वहां हैव टू हैज टू का हम यूज करेंगे, हैड टू का यूज करते हैं। जहां ऐसे सेंटेंस आएगा कि मुझे फीस अदा करना है या मुझे जाना है, ठीक है, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, वो फ्यूचर में रहेगा, दिखा ना रहा आप फ्यूचर टाइम में, लेकिन वहां हम यूज करते हैं टू हैव का। किसका यूज करते हैं, टू हैव का। और टू हैव के बाद क्या करते हैं, इन्फिनिटिव टू का यूज करते हैं। किसका, इन्फिनिटिव टू का यूज हम करते हैं। ओके माय डियर। और उसके बाद क्या होता है, तो उसका बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे अब देखते हैं माय डियर, जैसे मुझे फीस अदा करना है या जमा करना है, मुझे फीस जमा करना है, ठीक है, ये लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहां मुझे का मी नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो है यहाँ सब्जेक्ट है, और मी कब होता है, जब ऑब्जेक्ट होता है तब। क्या होता है, मी जब ऑब्जेक्ट होता है तो वहां हम यूज करते हैं मी का, आई। और जहां पर सब्जेक्ट होता है वहां मुझे का होता है आई। ओके माय डियर, यहां समझ में आ गया। तो इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या, हैज हैव का। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब इसे हम कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब का तीन तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और तीसरा होता है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम यहाँ टू हैव का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, टू हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर कैसे लिख देंगे, यहाँ लिख दिए सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे हम हैज हैव। ओके माय डियर। और उसके बाद लिख देंगे इन्फिनिटिव टू का भी यूज करेंगे, टू। उसके बाद हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हो गया अब अदर वर्ब। यह आपका हो गया स्ट्रक्चर। इस प्रकार आएगा तब फ्यूचर में, मुझे फीस अदा करना है, उसे समय पर आना है, उसे हर कीमत पर इस कार्य को करना है। ओके माय डियर। या अदना, मैं पटना जाने वाला हूं, मैं ये काम करने वाला हूं। तो जहां पर यह आपको फ्यूचर दिखाता, पहले देख लेते हैं, मुझे फीस जमा करना है, बाकी दूसरा स्ट्रक्चर दिखा देंगे। मुझे आपसे मिलने वाला है, मैं आपसे मिलने वाला हूं, देखेंगे मैं आपसे मिलने वाला हूं, इसमें दिखा रहा है, फ्यूचर में दिखा रहा है। लेकिन बनेगा किस स्ट्रक्चर का, इसका प्रेजेंट की तरह बनेगा, सिंपल में प्रेजेंट में, वो सिंपल नहीं, वो प्रेजेंट में बनेगा। कैसे, मैं आपसे मिलने वाला हूं, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं प्लान बना रहा हूं, वो छोड़िए आगे चलते हैं। तो मुझे फीस जमा करना है, तो आई यहां पर लिख देंगे हैव, लिख देंगे आई हैव। आई साथ आता है हैव होता है, और आई साथ वाज होता है। आई के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों यूज करते हैं। तो आई हैव, अब क्या करना है, आई हैव टू, जमा करना है तो पे करना है, जमा करना आता है पे, फर्स्ट फॉर्म पे जमा करना है। क्या जमा करना है, फीस। क्या जमा करना है, फीस।
FEES, फीस। ओके माय डियर, मुझे फीस जमा करना है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, दी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं दी, क्योंकि यह क्या है, फीस जो है यह कॉमन नाम है। ओके माय डियर, ठीक। आगे चलते हैं। अगर कहते हैं कि उसे हर कीमत पर इस कार्य को करना है, उसे हर कीमत पर इसे कार्य करना है, इस कार्य को करना है, इस कार्य को करना है। ओके माय डियर, ऐसे देखें। तो उसे हर कीमत पर इस कार्य को करना है, तो कैसे हम करेंगे माय डियर। अब देते हैं उसे, यहाँ कौन, तो उसे यहाँ देते हैं, ये होगा सब्जेक्ट, और करना है, देख रहे हैं ना, करना है इस कार्य को। यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट बात करते हैं, इस कार्य को, यह आपका हो गया आपका वर्ब, हर कीमत पर, अदर वर्ड, यह हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका अदर वर्ड। तो इस तरह आपको मिल गया यह उस कहां पर क्या यूज करते हैं। अब सीधे हम भर देंगे, क्या कर देंगे, उसे, तो उसे जब रहेगा तो है रह जाएगा, तो ही माने उसे, ही माने उसे, क्या करना है, यहां पर ले जाएगा हैज टू, क्या लिख देंगे, हैज टू। उसके बाद करना क्या होता है, डू, करना है, बस हो गया, ही हैज टू डू, उसे करना है, क्यों सी, इस कार्य को, एट एनी रेट, पता है ना, एट एनी कास्ट, एट एनी कास्ट, हर कीमत पर, मतलब ही हैज टू डू दिस वर्क, इस काम को उसे करना है, वर्क, इस काम को उसे करना है, हो गया। अब हर कीमत पर माने, हर माने एनी, एट माने पर, एट एनी कास्ट, हर कीमत पर, मतलब किसी कीमत पर इस काम को करना है। अगर इस तरह का सेंटेंस आती है तो हम किसमें बनाते हैं, हम इसको बनाते हैं इस तरह का अदर, मतलब एक्स्ट्रा, हम रूल्स में इसका यूज करते हैं। लेकिन क्या दिखा रहा है, ये फ्यूचर में दिखा रहा है, लेकिन बनेगा कैसे, इस तरह का ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज करके यहां हम प्रयोग करेंगे। टू हैव का प्रयोग करेंगे, टू बी का यूज करेंगे, टू बी का जहां पर कार्य होने वाला है, मैं जाने वाला हूं, दिखा रहा है फ्यूचर में मैं, लेकिन वहां टू बी का यूज करेंगे, EJMR का। उसके बाद EJMR के साथ हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव टू का यूज करेंगे, ठीक है। मुझे जाना होगा तो इस तरह बनेंगे, हैव टू, टू हैव का यूज करेंगे, आज मैं जाने वाला हूं, टू बी का यूज करेंगे, EJMR, वाज वर्ब, वो तो ठीक है, लेकिन वैसे हम करेंगे, जैसे कह रहा है वह पटना आने वाला है। अब देखिए यहाँ बदल गया, वह पटना आने वाला है माय डियर, तो वहां क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे टू बी, इज, एम, आर, इन्फिनिटिव टू लिख देंगे, टू, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हो जाएगा अदर वर्ड। यह आपका होगा जब आने वाला है तब, और इसमें क्या दिखा रहा है, ये फ्यूचर टाइम में ही दिखा रहा है माय डियर। हाँ तो माय डियर ये होता है, जैसे हम कह रहा है कि वह पटना आने वाला है, वह पटना आने वाला है, आने वाला है। अब ये देखें क्या, तो ही, ठीक है, क्योंकि यह सब है लुसेंट, बता दिया है, यह जो है कहीं न कहीं यह बुक है लुसेंट का, उससे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पटना इसलिए लिख रहा है क्योंकि पटने के ही है, कहीं बहुत जगह पटना ही यूज हुआ है जगह का नाम, कहीं गोरखपुर नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये पटना से है, लुसेंट का, इसलिए पटना ही हमेशा यूज किया गया है। और कभी भी देखिए, यह हम तो ये करें लुसेंट के पब्लिकेशन से कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कभी राइट मत मारिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ लुसेंट का, और मैं कहीं कहीं प्रचार भी कर रहा हूँ। और दो चीज़ का मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, ऑक्सफोर्ड ग्रामर का यूज करता हूँ,
और लुसेंट का भी यूज कर रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड ग्रामर और लुसेंट ग्रामर। और लुसेंट का तो मैं वास्तव में अच्छा मानता हूँ लुसेंट का, ठीक है। तो करा है ही, अगर ही के साथ क्या लग जाएगा, जो रेगुलरी वर्ब टू बी है वहाँ लग जाएगा हीज, उसके बाद टू लग जाएगा, उसके बाद है आने वाला कम, आने वाला है कम, कहाँ, पटना, कहाँ आने वाला है, पटना आने वाला है। हीज टू कम पटना, पटना, ठीक है। तो इस तरह का यह सेंटेंस बनेगा। इसमें तो कोई एक्शन जो है कार्य होने वाला है। तो इस तरह का सेंटेंस डिस्कस फ्यूचर एक्शन जो उस पर हम व्यक्त करता है फ्यूचर एक्शन का इसमें। अब देखते हैं, जैसे कह रहा है तुम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हो, तुम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हो, तो तुम को कहा जाएगा यू। अब यू का क्या होता है, आर, यू आर, टू मन होने वाले हो। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट माने होता है बैठने वाले हो, पार्टिसिपेट कहते हैं, चाहे हम क्या करते हैं अपीयर कहते हैं, क्या कहते हैं अपीयर कहते हैं, इसमें अपीयर है ना, ठीक है, टू अपीयर, ठीक है, अपीयर, APPEAR, अपीयर, यानी तुम बैठने वाले हो, क्या है, तुम बैठने वाले हो, तुम बैठने वाले हो। एट मन में, दी एग्जाम मन परीक्षा में, ए माय डियर, एग्जाम, एग्जामिनेशन लिख दें, एग्जामिनेशन, आप परीक्षा में बैठने वाले हो। तो इस तरह का सेंटेंस बनेगा, ठीक माय डियर। तो इस तरह का सेंटेंस बनेगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें, शेयर करते रहें, शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके माय डियर। इस तरह का सेंटेंस, मैं कई पुस्तकें लिखने जा रहा हूँ, बताओ ना। अब यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा, आई एम गोइंग टू। अब थोड़ा सा एक और अच्छा है, मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तुम पढ़ने जा रहे हो। अगर इस तरह का सेंटेंस में आता है तो एक आए तो फ्यूचर टाइम है, लेकिन वहाँ पर टू बी और टू बी के साथ गोइंग का यूज करेंगे और गोइंग टू का यूज करेंगे, तो वहाँ मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं वो काम करने जा रहा हूँ, मतलब जहाँ पर जा रहा हूँ तो वहाँ यूज करते हैं। दूसरे एक और देख लेते हैं उस सेंटेंस का, माय डियर। तो यह जल्दी जल्दी शेयर करें, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, RBKKD को, RBKKD को सब्सक्राइब कर दें और तब आगे बढ़ते रहें, ठीक है माय डियर। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि कैसे वो बनेगा। क्या, जब मैं जाने वाला हूँ, मैं पटना जाने वाला हूँ, मैं बाइक खरीदने वाला हूँ, मैं किताब पढ़ने वाला हूँ, तो वहाँ हम कैसे यूज करते हैं माय डियर, वहाँ यूज करते हैं ऐसे, कैसे, वहाँ करेगा सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद टू बी लिख देते हैं, टू बी, उसके बाद गोइंग लिख देंगे, गोइंग, फिर लिख देंगे टू, गोइंग टू, और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा अदर वर्ब। तो इस तरह का सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ने वाला हूँ, सॉरी, मैं पुस्तक पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ने जा रहा हूँ, तो वहाँ यूज कैसे करेंगे, वहाँ यूज करेंगे मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, तो वहाँ हम यूज करेंगे गोइंग टू का। कहाँ पे, गोइंग टू का। जैसे मैं पुस्तक लिखने जा रहा हूँ, मैं पुस्तक लिखने जा रहा हूँ, मैं पुस्तक, तो आई मतलब मैं, अच्छा आई के साथ यम होता है, आई एम, ठीक, ऐसे क्या होता है, यम होता है। जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, तो पुस्तक लिखने, टू राइट, टू राइट, टू राइट, मैं लिखने जा रहा हूँ, अब हो गया आई एम गोइंग टू राइट, मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ, पुस्तक, दी बुक, दी बुक, माने मैं पुस्तक लिखने जा रहा हूँ। ओके माय डियर। तो इस तरह का सेंटेंस आप बनाएंगे। ओके माय डियर। तो कोई बात नहीं, लंबी वीडियो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना, मैं एक कल मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा हूँ, मैं कल मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा हूँ, इस तरह का सेंटेंस आप बनाएगा। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, तो इस तरह का सेंटेंस आप बनाएंगे
और ऐसे सेंटेंस माय डियर कम से कम आज जो पढ़ाए हैं उस तरह का सेंटेंस कम से कम 50 सेंटेंस बनाइएगा माय डियर, और धीरे धीरे रोज इसका यूज करेंगे। 50 सेंटेंसेज बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका वर्ड पावर और आपका रूल्स क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा माय डियर। अगर वीडियो आपकी लाइक हो, अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा किसका, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ओके माय डियर, थैंक यू।